अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 1.9। आज हम सॉल्व करेंगे 1.11 जो कि बेसिकली वैसा 1.12 ए हम कर चुके हैं। उसमें खाली हमें ट्रांजैक्शंस दी हुई है जिसका इफ़ेक्ट हमें एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल पे बताना है। हर एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दो जगह पे आता है, या तो वो सेम चीज़ पे हो सकता है, एसेट पे, लायबिलिटी पे या कैपिटल पे, और या वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। वो हम जैसे जैसे चलेंगे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 1.11 किस तरह सॉल्व होता है। कंप्लीट द कॉलम्स टू शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ए से शुरू करते हैं। वी पे अ क्रेडिटर 70 पाउंड इन कैश। तो बेसिकली साइन जो है पाउंड का, मैं इसको कभी यूरो कभी डॉलर वगैरह से रिप्रेजेंट करता था, लेकिन मैंने इसको चेक कर लिया, ये पाउंड का साइन है। तो वी पे अ क्रेडिटर 70 पाउंड इन कैश। तो हमें पता है क्रेडिटर हमारा वो होता है जिससे या तो हमने कर्ज़ लिया होता है या तो कर्ज़ पे कोई चीज़ ली होती है। तो यहाँ पे हमने उसको 70 पाउंड जो है कैश में पे किया, यानी हमने ज़ाहिर सी बात है उससे या तो लिए होंगे या तो उससे कोई सामान लिया होगा। तो 70 पाउंड कैश जब हमने उसको पे किया है तो 70 पाउंड हमारे पास से कैश के ज़रिए गए हैं, और कैश हमारा एसेट होता है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एसेट माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। उसके बाद जो है हमें पता है क्रेडिटर को जब हमने पैसे पे किए हैं तो हमारे ऊपर जो लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी वो अब डिक्रीज़ हुई है 70 पाउंड। तो जब अब लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं लायबिलिटी का। तो आप देख सकते हैं ए वाली ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमारा दो जगह पे आया है, एसेट पे और लायबिलिटी पे, और दोनों नेगेटिव में आया है। तो ज़रूरी नहीं है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, हो सकता है दोनों नेगेटिव हैं, हो सकता है दोनों पॉजिटिव हों, या तो हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। बी वाला पार्ट देखते हैं। बॉट फिक्सचर्स 200 पाउंड पेइंग बाय चेक। हमने कुछ फिक्सचर्स बाय किए हैं जो कि हमें पता है हमारे एसी, फैन, लाइट्स वगैरह आते हैं फिक्सचर्स में। तो वो हमने बाय किए हैं चेक के ज़रिए 200 पाउंड्स। तो सबसे पहले हमारे पास फिक्सचर्स आए हैं, यानी कि हमने फिक्सचर्स ख़रीदे हैं, तो हमारे पास फिक्सचर्स का इजाफा हुआ है। तो मैं सबसे पहले फिक्सचर्स का प्लस लगा देता हूँ। उसके बाद हमने फिक्सचर्स ख़रीदे हैं तो हमने उसको नकद पैसे दिए हैं चेक के ज़रिए, यानी कि बैंक में से हमारे पैसे कटे होंगे। 200 पाउंड्स हमारे बैंक में से डिडक्ट हुए हैं, तो बैंक भी हमारा एसेट होता है। एसेट से जब पैसे जाते हैं तो वो हम माइनस में लिख लेंगे। तो इसका इफेक्ट एसेट में ही आया है बी वाले का खाली, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट एसेट पे आया है। सी वाला देखते हैं। सी वाले में अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट 275 पाउंड। तो हमने कुछ गुड्स क्रेडिट पे बाय किए हैं 275 पाउंड के। तो सबसे पहले हमारे पास जो है गुड्स जो है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास गुड्स आए हैं और हमने उसको क्रेडिट पे बाय किए हैं, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, यानी अभी हमने उसको कोई पैसे, बैंक, चेक वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लायबिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि प्लस कर देता हूँ मैं लायबिलिटी। और उसके बाद जो है बाउट गुड्स, यानी कि हमारे पास गुड्स का इजाफा हुआ है, तो वो मैं आपको एसेट में प्लस कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद आते हैं डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में द प्रॉपर्टियर इंट्रोड्यूसेस अनदर 500 पाउंड कैश इनटू द फर्म। तो प्रॉपर्टियर जिसका बिजनेस होगा उसने और 500 पाउंड कैश जो है अपने बिजनेस के अंदर डाले हैं। फर्म यानी बिजनेस, और फर्म आपका कैपिटल कह सकते हैं कि आपने जो है अपना बिजनेस चला रहे थे, आपको 500, आपने बोला 500 पाउंड और मेरे पास पड़े हैं, मैं ये भी बिजनेस पे लगा देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो जब आप बिजनेस पे पैसा डालते हैं तो वो आपके कैपिटल होता है, और आपने कैश के ज़रिए डाले हैं तो कैश आपका एसेट होता है। तो आपका यहाँ पे कैश में इजाफा हुआ है। उसी के साथ साथ आपने कैपिटल में डाले थे तो आपका कैपिटल में भी इजाफा हुआ है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं ई वाले पार्ट में। जे वॉकर लैंड्स द फर्म 200 पाउंड इन कैश। तो जे वॉकर नाम के एक बंदे ने हमें 200 पाउंड जो है कैश में लोन दिया है, एक तरीके से हमारे फर्म को, हमारे बिजनेस को लोन दिया है 200 पाउंड्स का, हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले उसने हमें कैश में दिया है, तो हमारे पास कैश का इजाफा हुआ है 200 पाउंड्स। और चूंकि उसने हमें लोन दिया है तो हमारे पे कर्ज चढ़ा है जो कि लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम उसको प्लस में लिख लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं एफ वाले में। अ डेप्टर पेज अस 50 पाउंड बाय चेक। तो एक डेप्टर है जो कि हमारे एक डेप्टर है जिसने हमसे पैसे लिए थे कभी माजी में, उसने अब वो हमें पे कर दिए हैं चेक के ज़रिए। तो सबसे पहले हमारा एसेट बढ़ेगा, यानी कि उसने हमें चेक के ज़रिए पे किए हैं तो हमारे बैंक में पैसे आए हैं 50 पाउंड।
तो इसलिए एसेट हमारा बढ़ जाएगा। और डेप्टर ने पे किए हैं तो डेप्टर भी हमारा एसेट होता है, बिकॉज वो हमें पैसे पे करता है। और डेप्टर जब हमें पैसे पे करेगा तो डेप्टर के ऊपर जो लाइबिलिटी होगी वो उसकी डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे इसको माइनस भी कर देंगे, क्योंकि डेप्टर की जो है अब वैल्यू थोड़ी कम हो गई होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी वाले पार्ट में। वी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग £60 टू अ सप्लायर वुज बिल वी हैड नॉट पेड। तो एक सप्लायर था जिसको हमने कुछ गुड्स जो हैं रिटर्न किए हैं। तो यानी कि हमने उससे परचेजिंग की होगी और हमने उसको परचेज रिटर्न कर दिया है। तो परचेज रिटर्न कॉस्टिंग 60 टू अ सप्लायर वुज बिल वी हैड नॉट पेड। और उस सप्लायर को हमने दिए हैं जिसका बिल हमने पे नहीं किया था, यानी कि या तो हमने उसको क्रेडिट पे माल लिया था। तो क्रेडिट पे जब हमने लिया होगा तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई होगी। लेकिन चूँकि हमने उसको जो है वो चीज़ वापस कर दी है, तो सबसे पहले हमारे पास से गुड्स गए हैं, हमने उसको गुड्स रिटर्न किया है, तो हमारे पास से गुड्स चले गए, तो हमारे एसेट में माइनस लिख देंगे। और क्योंकि उसने हमें बताया है कि हमने उसके बिल पे नहीं किए थे, तो हमारे पे लायबिलिटी इंक्रीज थी। और अब हमने उसको जब कुछ सामान वापस कर दिया है £60 का, तो वो हमारे खाते में से माइनस कर देगा, यानी हमारी लायबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी अब। तो हम लायबिलिटी को भी माइनस कर देते हैं। एच वाले पे आते हैं। अबाउट एडिशनल शॉप प्रेमिसेस पेइंग £5,000 बाय चेक। तो उन्होंने जो है अपनी शॉप का कुछ सामान लिया है £5,000 की मालियत का चेक के ज़रिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एसेट ही बढ़ा है और एसेट ही माइनस हुआ है, क्योंकि हमारे बैंक में से पैसे गए हैं और उसके बदले हमारे पास शॉप के प्रेमिसेस कुछ सामान वगैरह आया है, तो वो £5,000 का। तो बेसिकली ये था बस आज का सवाल 1.11, जिसमें बस हमें खाली ये बतानी थी, ट्रांजेक्शन्स के इफेक्ट बताने थे, जो कि हमने प्लस और माइनस में लिखे हैं। आगे जाके क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो इसमें प्लस और माइनस में हमने लिखे थे, आगे जाके हमारा सारी बात जो है डेबिट क्रेडिट पे हुई थी। तो फिलहाल अभी इतना ही। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 1.13, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे चैप्टर 2 की तरफ, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।